हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडियाज़ लोकेशन एंड एक्सटेंट पढ़ाने वाला हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स इस टॉपिक को मैं आपको इस वीडियो में इतना ईजी वे में पढ़ा दूंगा कि आपको इसी वीडियो में ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। और फ्रेंड्स इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम इसके बारे में थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, देन सेकंड पार्ट रखा है कि जो थ्योरी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने क्वेश्चन पार्ट बना दिया है सेकंड पार्ट। तो चलिए थ्योरी पार्ट शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो थ्योरी पार्ट में पहला टाइप है फ्रेंड्स हमारा लोकेशन ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट जैसे कि इंडिया इज़ लोकेटेड इन द एशिया कॉन्टिनेंट। तो फ्रेंड्स जो हमारा महान भारत या इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, और एशिया कॉन्टिनेंट में फ्रेंड्स 48 कंट्रीज़ हैं, ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फेयर इन लैटिट्यूडनली एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर इन द लॉन्गिट्यूडनली पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड मैप देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है लैटिट्यूड हमारी। जितने भी ये इमेजिनरी लाइन्स हैं हॉरिजॉन्टल में ये सभी हैं हमारी लैटिट्यूड। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये है लैटिट्यूड। और ये जो फ्रेंड्स जो वर्टिकल लाइन्स हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूड कहेंगे इन्हें। तो फ्रेंड्स जो लैटिट्यूड है ये वर्ल्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ नदर्न पार्ट और सदर्न पार्ट। और जो लॉन्गिट्यूड है ये भी वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। तो जब हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये इंडिया को नदर्न पार्ट में यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में लोकेट कर रही है, और जो लॉन्गिट्यूड है ये इंडिया को ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेट कर रही है। तो सेकंड पॉइंट अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फेयर इन लैटिट्यूडनली। तो लैटिट्यूडनली फ्रेंड्स जो इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है, और लॉन्गिट्यूडनली इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। थर्ड पॉइंट द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज़ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये आपको याद रखना है। जैसे ये है जो नॉर्थ वाला है फ्रेंड्स, नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये है नॉर्थ लैटिट्यूड। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें इंडिया की, इंडियाज़ लॉन्गिट्यूड इज़ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये जो आप देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट टाइप है हमारा एरिया ऑफ इंडिया। तो एरिया ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स टोटल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये आपको याद रखना है। इंडियाज़ एरिया इज़ 2.42% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स एरिया। तो जितना भी फ्रेंड्स वर्ल्ड का एरिया है इंडिया का एरिया उसमें से 2.42% है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स जो वर्ल्ड का एरिया वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया रैंक करता है 7th कंट्री, ठीक है। तो 6 लार्जेस्ट कंट्री फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, मतलब जो 6 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से बड़ी हैं वो हैं। फर्स्ट नंबर पे है रशिया फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। सेकंड है कनाडा, थर्ड है चाइना, फोर्थ है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, फिफ्थ है ब्राज़ील और सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया, और उससे नीचे है इंडिया का रैंक, ये आपको याद रखना है। टाइप 3 के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। टाइप 3 है हमारा एक्सटेंट ऑफ इंडिया। द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ 3,214 किलोमीटर। तो इस पॉइंट का मतलब ये है फ्रेंड्स कि नॉर्थ टू साउथ जो इंडिया का डिस्टेंस है यहाँ या फिर एक्सटेंशन है वो है 3,214 किलोमीटर, ये मैप में भी लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें तो इंडिया का डिस्टेंस है 2,933 किलोमीटर या फिर 2,933 किलोमीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट द लेंथ ऑफ द इंडियाज़ लैंड बॉर्डर इज़ 15,200 किलोमीटर्स। तो लैंड बॉर्डर की बात की है फ्रेंड्स, ओशियन पार्ट की बात नहीं हो रही है। तो लैंड जो हमारा बॉर्डर है ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जितना भी ग्रीन पार्ट से दिख रहा है आपको, ये जो है फ्रेंड्स, तो ये सारा लैंड बॉर्डर है। तो ये है 15,200 किलोमीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट द टोटल कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ ए लेंथ ऑफ 7,516.6 किलोमीटर। तो ये है कोस्टल पार्ट जो कि ओशियन के साथ लगता है, ये है कोस्टल पार्ट। इसमें हम फ्रेंड्स ये जो है लेंथ ये टोटल इसमें हम
लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये है टोटल कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ द कोस्टल पार्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया दैट इज पेनिनसुला इंडिया इज 6100 किलोमीटर। तो पेनिनसुला इंडिया कौन सा है? पेनिनसुला फ्रेंड्स उस भाग को कहते हैं जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये है फ्रेंड्स पेनिनसुला इंडिया, और मेनलैंड भी यही है। मेनलैंड में हम फ्रेंड्स लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को नहीं इंक्लूड करते हैं, तो इसीलिए सिर्फ इसी भाग की जो लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर। लास्ट पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द इक्वेटर इज 876 किलोमीटर। तो वर्ल्ड मैप में मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, तो ये जो 0 डिग्री है फ्रेंड्स, इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। तो इक्वेटर से ये 876 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं फ्रेंड्स, नदरन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल, और ये फ्रेंड्स लद्दाख यूटी में है, ये आपको याद रखना है। और इसका लोकेशन है फ्रेंड्स 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो है, तो ये है नदरन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज इंदिरा कोल, जो कि अब लद्दाख में है। सेकेंड पॉइंट, द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इंडिया का, वो है इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है, और इसकी लोकेशन है फ्रेंड्स 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज ग्वार मोटा या फिर सर क्रीक, जो कि गुजरात में है, और इसकी लोकेशन है 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाला पॉइंट फ्रेंड्स। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और इसकी लोकेशन है फ्रेंड्स 97 डिग्री 25 मिनट, ये वाला पॉइंट, ये है नदर्न मोस्ट पॉइंट। नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स, ये मतलब ऑलमोस्ट इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है इंडिया को, ये जो लाइन है। तो लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है फ्रेंड्स 23.5 डिग्री, ये आपको याद रखना है, नॉर्थ की तरफ। लैटिट्यूड की बात है तो ये नॉर्थ की तरफ ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओरिजिनेट्स फ्रॉम 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 स्टेट्स में से गुजरती है इंडिया के, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और ये 8 स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगरतला द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज द इंडियन सिटी क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा के सबसे करीब कौन सा शहर है? अगरतला, जो कि कैपिटल है त्रिपुरा की, ये आपको याद रखना है। द अप्रॉक्सीमेट टाइम इंटरवल फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश इज 2 आवर्स। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का जो समय का गैप है वो है 2 आवर्स, ये आपको याद रखना है। टाइप 6 अब हम देखते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में। तो स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये आपको याद रखना है कि टाइम हम लॉन्गिट्यूडनली देखते हैं, क्योंकि हमने जो मीन टाइम है वो ग्रीनविच टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू नैनी मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज। तो ये आपको याद रखना, जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो कि प्रयागराज के पास है। द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू 5 स्टेट्स, और ये भी 5 स्टेट से गुजरती है। और ये 5 स्टेट्स हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। फ्रेंड्स, जो हमारा वर्ल्ड का मीन टाइम है वो है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, तो उससे जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 आवर्स आगे है, ये आपको याद रखना है। इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट सूरजपुर, छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है, जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये एक दूसरे को काटती हैं सूरजपुर में, छत्तीसगढ़ में। टाइप 7 के बारे में अब आप पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। तो एरिया वाइज फ्रेंड्स ये जो है राजस्थान, ये सबसे बड़ा राज्य है। द टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया दैट आर राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज लद्दाख। तो लद्दाख जो है, जो कि इधर है, ये सबसे बड़ी
यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ये आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। लक्षद्वीप ये आपको याद रखना है। टाइप 8, देयर आर करंटली 28 स्टेट्स इन इंडिया, ये आपको याद रखना है कि 28 राज्य हैं अभी भारत के। एट प्रेजेंट देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और ये 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब, टाइप नंबर 9, 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय कोस्ट लाइन। तो जो भारत के 9 राज्य हैं वो फ्रेंड्स तट से लगते हैं, ये आपको याद रखना है, कोस्ट लाइन है। तो ये हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो ये सभी राज्य जो हैं ये कोस्ट लाइन के पास हैं, ये आपको याद रखना है। और 4 यूनियन टेरिटरीज भी हैं फ्रेंड्स इंडिया की जो कि कोस्ट लाइन के नज़दीक हैं, और ये यूनियन टेरिटरीज हैं पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये आपको याद रखना है। और जो इंडिया की लॉन्गेस्ट फ्रेंड्स कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की, गुजरात के साथ, तो ये है 1214.7 किलोमीटर की। द कोस्ट लाइन ऑफ गोवा स्टेट ऑफ इंडिया इज स्मॉलेस्ट, तो ये सबसे छोटी है 160 किलोमीटर की, ये आपको याद रखना है। टाइप 10 के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स अब। इंडियाज बॉर्डर विद बांग्लादेश इज़ द लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट जो है नेबरिंग कंट्री हमारे साथ जो अपना बॉर्डर शेयर करती है वो है बांग्लादेश, दैट इज़ 4096.7 किलोमीटर्स। इंडियाज़ बॉर्डर विद अफगानिस्तान इज़ द स्मॉलेस्ट, तो जो हमारी पड़ोसी कंट्री है अफगानिस्तान उसके साथ हमारा बॉर्डर सबसे छोटा है 106 किलोमीटर का। कन्याकुमारी मीट्स द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, तो कन्याकुमारी जो हमारे इंडिया के साउथ में वहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन आकर मिलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। टाइप 11 में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स अब। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 11% ऑफ इंडियाज़ टोटल लैंड मास, तो इंडिया का जितना भी टोटल लैंड मास है उसमें से 11% माउंटेन्स है। 18% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ हिली, तो ये आपको याद रखना है। तो हिल और माउंटेन में मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हिल है फ्रेंड्स वो ज़्यादा स्टीप नहीं होती है, मतलब ऐसी नहीं होती है। जो माउंटेन है वो पूरा स्टीप होगा, यानी कि उसकी ढलान काफ़ी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, 28% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ प्लेट्यू, तो प्लेट्यू इंडिया में 28% है। प्लेन्स कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ द इंडियाज़ लैंड मास, तो ये आपको याद रखना है। टाइप 12 पढ़ लेते हैं अब। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, तो 2 तरह के कोस्ट है इंडिया में, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज कोंकण कोस्ट, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है फ्रेंड्स उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है ये वाला उसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ नोन एज मालाबार कोस्ट, तो ये तीनों कोस्ट आपको नाम याद रखने हैं। टाइप 13, चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वाइल इंडिया इज सेकेंड इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ होम टू 16.7% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें से 16.7% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, ये आपको याद रखना है। अब है टाइप 14, ये लास्ट है थ्योरी पार्ट। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया दैट इज़ थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, यानी कि मरुस्थल है। द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासिस थ्रू द त्रिवेंद्रम केरला फ्रॉम साउथ इंडिया, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, तो फ्रेंड्स अगर हम जियोलॉजिस्ट की माने तो जहाँ पर अब हिमालय माउंटेन्स हैं, हिमालयन पर्वत हैं, वहाँ पर पहले टेथीस सागर होता था, यानी कि टेथीस सी होता था, ये आपको याद रखना है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गोंडवाना लैंड में है इंडिया, ये आपको याद रखना है। ये एंशिएंट पीरियड की टाइम बात हो रही है फ्रेंड्स। मैं आपको बता देता हूँ रफली, जैसे ये वर्ल्ड है हमारा, तो यहाँ पर पहले फ्रेंड्स सेंटर में टेथीस सी होता था, 2 लैंड मासेस होते थे, ऊपर वाले को हम अंगारा लैंड मास कहते थे और नीचे वाला है इसको हम गोंडवाना लैंड मास कहते थे। तो इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स गोंडवाना, तो इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है फ्रेंड्स ये था टेथीस सी। तो फ्रेंड्स जो इंडिया है वो हमारा यहाँ था गोंडवाना लैंड में, तो यहाँ से फिर ये उठता 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 यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स बने, तो इसीलिए आज जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो हिमालयन को यंग कहते हैं, यानी कि अभी ये युवावस्था में है। नेक्स्ट पॉइंट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू टेरेन ऑफ इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट, तो जो प्लेट्यू एरिया है इंडिया का
वो तो काफ़ी पुराना है, हिमालयन से भी पुराना है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये था थ्योरी पार्ट। अब आ गया हमारा क्वेश्चन पार्ट। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर फ्रॉम लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉर्थ। तो लैटिट्यूडनली अगर हम देखें तो इंडिया नदरन पार्ट में है, नदरन हेमिस्फीयर में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर फ्रॉम अ लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ईस्टर्न। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनली बात करें तो इंडिया लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 32,87,263 square kilometers. Next question, the area of India is what percent of area of whole world? Correct answer is option C 2.42%. तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के अगर हम हिसाब से देखें तो वो 2.42% है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 7th। तो 7th रैंक है फ्रेंड्स इंडिया का इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 6 बिगर कंट्रीज देन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जी सूटेबल ऑल, यानी कि रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो 6 कंट्रीज़ हैं ये इंडिया से बड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आपको याद रखना है, लैटिट्यूड ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ये है लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वाइल इंडिया इज रैंक्ड डैश इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2nd। तो दूसरे नंबर पर है भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 16.7%। तो 16.7% पॉपुलेशन इंडिया में है वर्ल्ड की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया का कितना डिस्टेंस है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2,933 किलोमीटर्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बॉर्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर्स। तो लैंड बॉर्डर जो है इंडिया का वो है 15,200 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द टोटल कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 7,516.6 किलोमीटर। तो इतना कोस्टल एरिया है इंडिया का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोस्टल पार्ट ऑफ मेनलैंड इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6,100 किलोमीटर। तो ये है पेनिनसुलर इंडिया की लेंथ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम इक्वेटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 876 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, भारत की भूमध्य रेखा से यानी कि इक्वेटर से दूरी 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है, ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्वार मोटा और सर क्रीक, जो कि गुजरात में है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो किबीथू ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 रफली इक्वल पार्ट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आपको याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लेटीट्यूड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 8। तो 8 स्टेट से फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, ये आपको याद रखना है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओरिजिनेट्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आई सूटेबल ऑल, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, इन सभी 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यह है स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया पास? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नयानी मिर्ज़ापुर, जो कि प्रयागराज के पास है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंडिया को पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5 स्टेट्स। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच 5 स्टेट्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन एफ सूटेबल ऑल, दैट इज उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इन सभी 5 राज्यों से स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया पास करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टैंडर्ड टाइमलाइन इज हाउ फार अहेड ऑफ ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 5.5 आवर्स। ये आपको याद रखना है कि 5.5 आवर्स इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये सबसे बड़े राज्य हैं, ये आपको याद रखना है एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर पास थ्रू सदर्न इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम, जो कि केरला में है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 28। तो 28 स्टेट्स हैं अभी इंडिया की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 8। तो प्रेजेंटली इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लद्दाख। तो लद्दाख फ्रेंड्स सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप फ्रेंड्स स्मॉलेस्ट यूटी है इंडिया की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राजस्थान। तो राजस्थान में फ्रेंड्स थार डेजर्ट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय कोस्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 9 स्टेट्स। तो 9 राज्यों से फ्रेंड्स समुद्र तट लगता है भारत के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया आर एडजेसेंट टू द कोस्ट लाइन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जे सूटेबल ऑल, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं फ्रेंड्स जो कि कोस्ट लाइन के साथ में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी यूटीज ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय कोस्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 4। तो 4 यूटीज हैं इंडिया की जो कोस्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय कोस्ट लाइन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई सूटेबल ऑल, यानी कि पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये 4 यूटीज़ हैं इंडिया की जो कि बॉर्डर करती हैं कोस्ट लाइन के साथ, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? तो ये है फ्रेंड्स 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज बॉर्डर इज द लॉन्गेस्ट विद विच नेबरिंग कंट्री? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो ये आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया का बॉर्डर सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गुजरात। तो गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, ये आपको याद रखना है, बड़ी या फिर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गोवा। तो गोवा की सबसे छोटी तट रेखा है, ये आपको याद रखना है, यानी कि कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन इंडिया डू द वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन मीट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन मीट करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया इज माउंटेनियस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 11%। तो 11% जो टोटल लैंड मास है इंडिया का वो माउंटेन्स का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया इज हिली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 18%। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया इज प्लेट्यू? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 28%। तो 28% इंडिया का फ्रेंड्स प्लेट्यू है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज प्लेन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 43%। तो इंडिया का फ्रेंड्स जो टोटल लैंड मास है उसका 43% प्लेन्स का है, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट वेयर द हिमालयन माउंटेन आर टूडे, व्हाट वाज देयर बिफोर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टेथीज सी। तो जहाँ पर अब हिमालयंस हैं वहाँ पर पहले टेथीज सी होता था, ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूँ और आपको टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? योर ऑप्शंस आर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? योर ऑप्शंस आर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडियाज़ लोकेशन एंड एक्सटेंट काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।